कलबंद हंस एक बहुत ही विशाल पेड़ था। उस पर 200 हंस रहते थे। उसमें एक बहुत ही सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत ही दूरदर्शी था। सब उसको ताऊ कहते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी भेड़ को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो, इस भेड़ को नष्ट कर दो। एक दिन यह भेड़ हम सबको मौत के मुंह ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी भेड़ हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी? सियाना हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेट कर ऊपर तक आएगी। फिर पेड़ का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा बना रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोग डालने के लिए अटपट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक पहेलिया उधर आया। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस जब लौटकर पेड़ पर आए तो पहेली के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तभी ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब पहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। पहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रख जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सब पहेलियाँ आया। हंसों ने वैसे ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच पहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। जब सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए, पहेली अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।